24 घंटे। हम सभी को एक दिन के अंदर 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन 24 घंटों का इस्तेमाल भी ऐसे करते हैं जो मतलब बिल्कुल अनरियल सा फील होता है, ठीक है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हफ्ता भर एक काम को ही लिंगर ऑन करते रहेंगे एंड उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। हम सबकी लाइफ के अंदर ऐसे लोग होते ही होते हैं। सो इट जस्ट प्रूव्स दैट कि इट डजंट मैटर हाउ मच टाइम यू हैव, व्हाट मैटर्स इज कि तुम उस टाइम को यूज कैसे करते हो। So in this video, I will teach you how to manage multiple interests without getting crazy. अपने मल्टीपल इंटरेस्ट को और टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। पहला है प्लानिंग। अब तुम में से कई लोगों ने इस कोट के बारे में सुना होगा पहले भी कि अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, ठीक है। उसी तरह तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसे थॉट्स आते होंगे वे सडनली, बहुत रैंडम थॉट्स आते होंगे कि भाई मैं कुछ करूँगा, या मान लो अगर तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो या तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, तुम सोचते हो मैं बॉडी बनाऊँगा, ठीक है। बट अगर तुमने उसे कहीं लिखा नहीं ना, तो वो एक जस्ट एक रैंडम थॉट था जो तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो एक थॉट जस्ट आया, तुमने सोचा और वो ख़त्म हो गया। एंड दैट्स वेयर प्लानिंग किक्स इन। सिंपल है, रात को सोने से पहले जितने भी तुमने कल मतलब तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखो एंड ट्राई करना एक ऑनलाइन नोटबुक ना हो, वो एक फिजिकल नोटबुक, सारे लिखो, ठीक है। एंड अगले दिन जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करते रहो, उन पर कट लगाते रहो। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन हिट होगा, उससे तुम मोटिवेट होगे आगे। एंड एट लास्ट कोशिश करना कि सडनली भाई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जंप्स मत मारना कि अभी तुम भाई 6 बजे उठते हो एंड सडनली तुमको भाई मैं 4 बजे उठा करूँगा, भाई वो लॉन्ग रन में तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। तुम जस्ट अपने आप को लाइक बर्न आउट करा लोगे और कुछ नहीं होगा उससे। छोटे छोटे स्टेप्स लो, आधे घंटे पहले उठ गए, ठीक है, 15 मिनट पहले उठ गए, उससे क्या होगा धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट करेगा, ठीक है। एंड वो तुम्हारी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपना जो सेकंड पॉइंट है वो है टाइम गैप। टाइम गैप्स का मतलब है जैसे मान लो तुम्हारे पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम जिसमें तुम कुछ कर रहे हो बट मतलब तुम कुछ कर रहे हो बट वो इतना लाइक वो नहीं है, वो एक तरह से तुम्हारे टाइम में गैप है। मतलब मान लो जैसे तुम्हें स्कूल जाना है, तुम बस से स्कूल जाते हो या तुम जैसे भी स्कूल जाते हो, ट्रैवल तो करना ही पड़ता है तुम्हें, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुम अपना कुछ काम करो, जैसे मान लो जब तुम ब्रश कर रहे हो या फिर जब तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ एंड क्या कहते हैं उसे, यूट्यूब भी करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो स्कूल का काम होता है वो जब बस से वापस आ रहा होता हूँ तब ख़त्म कर लेता हूँ। एंड अगर कभी काम रह जाता है तो जब स्कूल जा रहा होता हूँ बस में तब वो पूरा कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, मैं थोड़ा काम अपना जल्दी ख़त्म कर पाता हूँ एंड मैं यूट्यूब को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। नहीं तो वरना पहले क्या होता था, मैं घर आके काम करता था, जिससे मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाऊँ वो वीक डेज के अंदर जब जब स्कूल चलता था। एंड दैट्स वाई फिर मेरे को छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी स्कूल से और मैं फिर छुट्टियों के अंदर करता था सारा ये काम। तो इसलिए ना अपने अपने रूटीन में ना टाइम गैप्स ढूंढने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कितने टाइम गैप्स हैं, कि इंस्टेड ऑफ लाइक रेस्ट की जगह मतलब कुछ लोग फ़ोन चलाने की जगह तुम स्क्रॉल करने की जगह तुम ये कर सकते हो, तुम कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो। ये टाइम गैप्स होते हैं, ठीक है। एंड अगर तुमने इनको अपने रूटीन में ढूंढ लिया ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास थोड़े मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू अदर्स या फिर तुम्हारे पुराने टाइम से, ठीक है ना। अपना जो थर्ड पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल डेडलाइंस। भाई अपनी ना आर्टिफिशियल डेडलाइन सेटअप करनी शुरू कर। तुमने ऐसा बहुत बार देखा होगा जब तुम्हारे छोटे होते अगर या तो ऑफिस में हो अगर तुम या फिर अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तो जब भी तुम्हारे काम की एक डेडलाइन आ जाती है तो तुम अपना काम काफ़ी जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाते हो एंड तुम्हारा फोकस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही तुम अपने पर्सनल टास्क के लिए करो, जो से या फिर तुम्हारे पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट हैं उसके अंदर पर्टिकुलर डेडलाइंस दो अपने आप को कि भाई अगर मैं जैसे मैंने ये काम XYZ काम करना है, मैं उसको इंस्टेड ऑफ मतलब मेरे पास इतना टाइम है, मेरे पास हफ्ते भर का टाइम है एक XYZ काम के लिए, मैं उसको हफ्ते में करने की बजाय एक दिन में पूरा करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा वो काम एक दिन में पूरा भी हो जाएगा एंड अगर तुम्हारी वो आर्टिफिशियल डेडलाइन तुम्हारे ब्रेन में सेटअप हो गई होगी तो वो तुम एक दिन में पूरे फोकस से वो काम ख़त्म कर पाओगे। एंड आर्टिफिशियल डेडलाइन से तुम्हारी एक बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि तुम्हारा फोकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे तुम एग्जाम्पल लो, मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अभी तक डेट शीट नहीं आई है,
ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता। मेरी अभी तक डेट शीट नहीं आई होती, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, ठीक है। बट जैसे ही डेट शीट आ जाती है तो क्या होता है, सारे भाई पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारे पास इतनी टाइम लिमिट है एंड ये तुम्हारी डेडलाइन है, एंड अगर तुमने डेडलाइन रीच नहीं की तो तुम्हारा घाटा होगा, लॉस होगा तुम्हारा, ठीक है। एंड मान लो, इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यूट्यूब करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब का एक सेल्फ बिजनेस है, मतलब अगर कोई बिजनेस भी करता है तो वो एक अपने लिए ही करते हो ना, मतलब अगर जब तक पैसे नहीं आ रहे तब तक तो अपने लिए ही कर रहे हो, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं अपने आप को क्या करता हूँ, डेडलाइंस देता हूँ कि भाई मैंने हफ्ते में इतनी वीडियोस पोस्ट करनी है, इस दिन अपलोड करूंगा, इस दिन ये करूंगा, एंड इतना टाइम गैप दूंगा कि इतना टाइम गैप में इतनी चीज़ पूरी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है कि मैंने हाँ ये करना तो है ही है, ठीक है ना। एंड फोकस मेंटेन हो जाता है कि मतलब इंक्रीज हो जाता है कि मतलब जैसे मैंने ये करना है तो मेरा ये होना चाहिए, मैंने अपने आप को डेडलाइन दी हुई है, इतना टाइम गैप है, डेडलाइन ये है, दिक्कत होगी, तो वो ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है कि नहीं करूँगा तो दिक्कत होगी। अपना जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा बट इट्स ट्रू, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ऐसा बहुत करता था, ठीक है। अपना फोर्थ पॉइंट है स्टॉप लाइंग, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, ठीक है। मान लो जैसे मैं क्या करता था पहले, जब मैंने रिसेंटली यूट्यूब शुरू किया ही था, तो मैं मेरे पास स्कूल भी होता था ना, जिम भी जाता ही था तब, ठीक है ना। तो मैं क्या करता था, मैं हफ्ता, यहाँ पे जब मेरी छुट्टियाँ चल रही थी गर्मियों की, उसमें एक हफ्ता बहुत सारा काम किया, ठीक है। उसके बाद 15-20 दिन कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर स्कूल जाके, अब मेरा स्कूल लंबा होता है 11th के कंपेरेटिवली, जैसे 11th में जनरली स्कूल जल्दी ख़त्म हो जाता है, मेरा नहीं ख़त्म होता, ठीक है। तो मैं स्कूल को पूछता था कि भाई स्कूल ऐसा है तो मैं काम नहीं कर पा रहा। बेसिकली मैं सिचुएशन को गाली देता था कि भाई सिचुएशन ये है तो मैं काम पूरा नहीं कर पा रहा। बट लेटर आई रियलाइज कि भाई इट्स वेरी नॉर्मल कि भाई तुम सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते, अपनी अप्रोच चेंज करो सिचुएशन को लेकर, कि अगर मेरा स्कूल लंबा है या स्कूल ज़्यादा देर तक चलता है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसमें टाइम गैप ढूंढे एंड अपने स्कूल का काम बस के अंदर या फिर लंच ब्रेक के अंदर ख़त्म करके मैं यूट्यूब घर आके करता था। तो अपनी सिचुएशन को गाली बकने की बजाय अपनी अप्रोच चेंज करो कि कैसे तुम पॉजिटिव वे में उसको ले सकते हो, कि सिचुएशन को अवॉइड करो ना। अब सिचुएशन तो पता ही है नहीं बदलनी है। अब फिफ्थ पॉइंट पहले मैंने सोचा था मैं इंक्लूड नहीं करूँगा वीडियो के अंदर, बट देन आई थॉट कि नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग इसे अवॉइड कर देते हैं एंड मैंने भी काफ़ी बारी किया है। फिफ्थ पॉइंट है रेस्ट। भाई तुम जितना मर्जी काम कर लो, ठीक है, रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मल्टीपल इंटरेस्ट में तुम मल्टीटास्किंग करोगे, ठीक है, एंड उसके बाद तुम रेस्ट लोगे नहीं, 4 घंटे 5 घंटे सोया करोगे, एंड उसके बाद जब बर्नआउट हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा जो हफ्ता ख़राब होगा वो फिर बहुत गंदा लगता है। भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रेस्ट लेना ज़रूरी है। मतलब रात को जो तुम सोते हो वो तो सोते ही हो, वो तो अलग चीज़ है ना। जो क्या कहते हैं, अपने टाइम के बीच में, जैसे मान लो मैं जिम जाता हूँ, मेरे को जिम जाना अच्छा लगता है इसलिए मैं जिम जाता हूँ, तो मेरे को स्पोर्ट्स खेलनी अच्छी लगती है, तुम वो खेलो, ठीक है। उससे क्या होगा, तुम्हारे बर्नआउट या क्रैश आउट होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि जो अपनी बॉडी है ना वो एक मशीन की तरह है, ठीक है। ज़्यादा ओवरलोड करोगे लैग मारेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही ओवरलोड कर दोगे तो स्विच ऑफ हो जाएगी, जैसे अपने फ़ोन हो जाते हैं, ज़्यादा गेम खेल ली, हीट होगा, लैग होगा, और ज़्यादा खेलते ही रहोगे भाई स्विच ऑफ होगा डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए रेस्ट लेना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है काम करना, ठीक है। एंड अगर तुम अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो एंड तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।